नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात करेंगे आज वर्ग 3 प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती से लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। क्या है वो बड़ी अपडेट, जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें वर्ग 3 प्रयोगशाला शिक्षक से जो कट ऑफ है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा या कितने मार्क्स आपके होंगे, या नई भर्ती है या ये पुरानी ही भर्ती है, कौन कौन से अभ्यर्थी मतलब कौन कौन सी कैटेगरी के अभ्यर्थी इसमें शामिल किए जाएंगे, सभी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये भर्ती कब होगी। कहने का मतलब ये कि जो आपकी भर्ती है ये कब होनी है, क्योंकि जो कोर्ट का जो आदेश है उसमें उन्होंने बोला है कि 2 माह के अंदर जो है ये आपकी भर्ती कंप्लीट करनी है। लेकिन अभी आपको पता है कि वर्तमान में 81 दिन की जो है आचार संहिता लगी हुई है, तो 81 दिन तक तो ये आपकी भर्ती होनी नहीं है। तो अब ये भर्ती आपकी कब होगी? ये भर्ती आपकी होगी लगभग जून के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही इस भर्ती का कुछ ना कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब अगला सवाल ये आपका ये था कि क्या ये नई भर्ती है या फिर पुरानी ही है। तो ये आपकी जो है, आपको पता होगा तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है 2020 की, उसकी जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी वो फर्स्ट काउंसलिंग आपकी कब हुई थी? फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी आपकी 2023 में। और इसमें जो डीपीआई के पद थे वो कितने थे? 11,098 पद इसमें शामिल किए गए थे डीपीआई के। वहीं ट्राइबल के कितने किए गए थे? 7,429 पद इसमें शामिल किए गए थे। इसके बाद जो इसकी सेकंड काउंसलिंग जो थी, वो सेकंड काउंसलिंग कब हुई? अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में इसकी सेकंड काउंसलिंग हुई, तो उसमें डीपीआई के कितने पद थे? 7,500 पद थे। और वहीं ट्राइबल के शामिल थे 8,700 पद। लेकिन इनके अलावा जो है ट्राइबल के ही आपके 1696 पद, यानी कि 1,696 पद भी प्रयोगशाला शिक्षक के शामिल हुए थे। इस पर तो आपकी ज्वाइनिंग हो गई, इस पर भी होगी, लेकिन ये अभी भी वैसा का वैसा ही है, इस पर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ये कोई नई भर्ती नहीं है, वही भर्ती है जिन्होंने आपकी 2020 की जो पात्रता परीक्षा है वो दे रखी है, और 2023 की जो सेकंड काउंसलिंग में इसके जो पद निकले थे वही 1696 पद इसके संभावित पद हैं। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे कितने पद है। ये मैंने आपको बता दिया कि 1696 जो संभावित है। हो सकता है कि पद वृद्धि हो जाए, क्योंकि प्रयोगशाला शिक्षक अभी जो भी कैंडिडेट या फिर टीचर जो रिटायरमेंट में होंगे उनके भी निश्चित तौर पर आपके जो है पद खाली हुए होंगे, तो वो पद खाली हुए होंगे तो कुछ पद इसमें भी शामिल हो जाएंगे। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि ये 1700 पद की वैकेंसी आपके लिए है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि सबके मन में यही है। कल से जो वीडियो आ रहा है उस पर सभी के वही कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इसकी कट ऑफ कितनी होगी, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा और कितने नंबर पर आप श्योर निश्चित हो जाएंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन अभी हो जाएगा या फिर मेरा नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं लैब टीचर की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है। जनरल के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जनरल का कट ऑफ जो है वो नॉन गेस्ट फैकल्टी में मेल का जो है वो 109.98 रहने वाला है। यह अनुमानित कट ऑफ है, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, तो इसको आप सीरियसली ना ले। एक आध ऊपर नंबर नीचे इसमें हो सकता है। वहीं फीमेल की बात करें तो 105.87 नंबर इस पर हो सकता है। गेस्ट फैकल्टी मेल की बात करें तो 101.97 इसका रह सकता है, और फीमेल की बात करें तो 96.57 रह सकता है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की यहाँ पर रह सकता है नॉन गेस्ट फैकल्टी में मेल का 105.16 और फीमेल का हो सकता है 103.25। इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। गेस्ट फैकल्टी की बात करें मेल की तो 101.01 है, और फीमेल की बात करें तो 94.97 है। लेकिन इसमें ये आप ध्यान रखिएगा कि ओबीसी का कट ऑफ को थोड़ा सा हाई जा सकता है। जो मैंने ये नंबर बताए हैं इससे थोड़ा 1 या 2 नंबर ऊपर भी हो सकता है। उसका कारण ये है कि ओबीसी का कट ऑफ, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के कारण जो है, अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए। जिला तो उनको मिल गया था, लेकिन उनकी जो है वो ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, ज्वाइनिंग लेटर उनका नहीं आ पाया है। तो ऐसे कुल अभ्यर्थी कितने हैं? 882 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंचा है। अगर इन 882 को भी अगर 1696 पद में शामिल करेंगे तो ये पद आपके हो जाएंगे 16 और 8, ये आपके 2400, यानी कि लगभग 2450 पद से ज़्यादा ये आपके हैं। लगभग 2500 पद हो रहे हैं। तो 2500 पद में निश्चित तौर पर यही है कि आपकी यहाँ से जो कट ऑफ है लगभग 102 नंबर प्लस में आपकी जा सकती है। अगली कैटेगरी के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में नॉन गेस्ट फैकल्टी में मेल का हो सकता है 106.41, वहीं फीमेल में बात करें तो 103.56, और अगर गेस्ट फैकल्टी की बात करें वह मेल में तो 100.04 और फीमेल में बात करें तो 95.89 नंबर इसमें रह सकता है। इसके एक आध नंबर ऊपर नीचे रह सकता है। अगर आपके भी नंबर ऊपर नीचे आ रहे हैं या तो आप मुझे कमेंट करें या फिर आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको मैं सीधा सा सोल्यूशन दे सकूँ कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं और आप मुझे सीधे डायरेक्ट इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।
ताकि आपकी समस्याओं को जितना हो सकेगा मुझसे मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। अगर हम बात करें अब एससी कैटेगरी की, तो एससी में अगर नॉन गेस्ट फैकल्टी में मेल की बात करें तो 96.7 नंबर इसके रह सकते हैं। फीमेल की बात करें तो 94.26 हो सकता है, और गेस्ट फैकल्टी की बात करें मेल की तो 91.74 हो सकता है, और फीमेल की बात करें तो 81.16 रह सकता है। फिर अनुसूचित जाति में जो एससी कैटेगरी है उसमें भी आपके पद कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं आपको, तो उस पद के आरक्षण के हिसाब से बात करें तो ये नंबर आधा नंबर यानी कि -0.50 नंबर और भी घट सकता है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी, तो वो है एसटी की, क्योंकि एसटी में जो पासिंग मार्क्स आपके 75 है, इसमें कोई कट ऑफ की बात ही नहीं है, क्योंकि बैकलॉग भर्ती में भी एसटी के पद ही आपके खाली थे, और अभी जो 2023 की सेकंड काउंसलिंग हुई थी उसमें भी आपके एसटी के ही पद खाली थे। यानी कि आपके पास पोस्ट तो है लेकिन आपके कैंडिडेट नहीं है एसटी के, क्योंकि बहुत सारे को 75 नंबर पे ही, पासिंग मार्क्स पे ही उनको ज्वाइनिंग मिली है। तो यहाँ पर इसके कट ऑफ की तो बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जैसे पिछली भर्ती में भी पढ़े हैं और अभी में भी पढ़े हैं, तो बहुत सारे पद खाली पड़े हैं इनके, तो एसटी के तो कोई कट ऑफ वाली बात है ही नहीं है। और अगर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं आप मुझसे, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो लैब टीचर से रिलेटेड थी। जो भी आपके मन में डाउट थे वो मैंने आपको सोल्व करने की कोशिश करी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट अगर आपका रह गया हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं होगा तो जितना होगा उतना सॉल्यूशन मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। जल्दी मिलेंगे अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।